नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा सिंह और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले फेज में 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा, तो दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं 14 नवंबर को काउंटिंग की जाएगी, यानी 14 नवंबर को ये पता चल जाएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर कौन सा राजनेता अगले 5 सालों के लिए आसीन होगा। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की विशेष कवरेज जारी है। इस कार्यक्रम में मैं बिहार के एक एक विधानसभा सीट के समीकरण पर चर्चा करती हूं। इसी सिलसिले में आज मैं पूर्णिया विधानसभा सीट के गुणागणित पर चर्चा करूंगी। पूर्णिया विधानसभा सीट पर वैसे 11 नवंबर को मतदान होगा। गौरतलब है कि 2020 के चुनाव में पूर्णिया विधानसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट विजय खेमका ने जीत का परचम लहराया था। विजय खेमका 97,757 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, तो कांग्रेस की उम्मीदवार इंदु सिन्हा 65,603 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रही थी। इस तरह से विजय खेमका ने इंदु सिन्हा को 32,154 वोट के विशाल मार्जिन से पराजित किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया विधानसभा सीट पर पप्पू यादव ने 4,391 वोट की लीड बनाई थी। वैसे इस बार विजय खेमका और कांग्रेस उम्मीदवार के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि पूर्णिया सीट पर इस बार कांग्रेस को सांसद पप्पू यादव के प्रभाव का फायदा मिलेगा। आइए अब पूर्णिया विधानसभा सीट के समीकरण पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। विधानसभा पूर्णिया बिहार का पूर्णिया विधानसभा सीट पूर्णिया लोकसभा के तहत आता है। 1951 में ही पूर्णिया विधानसभा सीट अस्तित्व में आ गया था। 1951, 1957, 1962, 1967 और 1969 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट कमलदेव नारायण सिन्हा ने पूर्णिया सीट पर जीत का सिलसिला कायम रखा था। वहीं 1972 में एनसीओ की टिकट पर एक बार फिर कमलदेव नारायण सिन्हा ने विरोधियों को मात दे दी थी, लेकिन 1977 के चुनाव में पूर्णिया में जनता पार्टी के कैंडिडेट देवनाथ राय ने जनता का समर्थन हासिल किया था। वहीं 1980, 1985, 1990 और 1995 में सीपीएम कैंडिडेट अजीत सरकार ने किसी भी विरोधी दल के नेता को अपने सामने टिकने नहीं दिया था। 1998 के उपचुनाव में माधवी सरकार ने एजीपी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर जीत हासिल की थी। 2000, 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव में राजकिशोर केसरी ने बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर लगातार जीत हासिल की थी। वहीं 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट विजय खेमका ने सभी विरोधियों को मात दे दी थी। इस बार भी बीजेपी विजय खेमका की किस्मत पर दांव खेल सकती है। वहीं 2020 के चुनाव में पूर्णिया विधानसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट विजय खेमका ने जीत का परचम लहराया था। विजय खेमका 97,757 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, तो कांग्रेस की उम्मीदवार इंदु सिन्हा 65,603 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रही थी। इस तरह से विजय खेमका ने इंदु सिन्हा को 32,154 वोट की विशाल मार्जिन से पराजित किया था। वहीं विजय उरांव 5,493 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में पूर्णिया सीट से बीजेपी की टिकट पर विजय खेमका ने जीत हासिल की थी। विजय खेमका ने चुनाव में 92,020 वोट हासिल किए थे। वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट इंदु सिन्हा को 59,205 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से विजय खेमका ने इंदु सिन्हा को 32,815 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट रामचरित्र यादव 7,614 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में पूर्णिया सीट से बीजेपी की टिकट पर राजकिशोर केसरी ने जीत हासिल की थी। राजकिशोर केसरी ने चुनाव में 54,605 वोट हासिल किए थे। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट रामचरित्र यादव ने 39,006 वोट हासिल किए थे। इस तरह से राजकिशोर केसरी ने रामचरित्र यादव को 15,599 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं सीपीएम कैंडिडेट अमित कुमार ने 23,061 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में पूर्णिया सीट से बीजेपी की टिकट पर राजकिशोर केसरी ने जीत हासिल की थी। राजकिशोर केसरी ने चुनाव में 46,841 वोट हासिल किए थे। वहीं आरजेडी कैंडिडेट रामचरित्र यादव को 30,262 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से राजकिशोर केसरी ने रामचरित्र यादव को 16,589 वोट से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट इरशाद अहमद खान 21,577 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था।
पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय की आबादी लगभग 30% है। इसके अलावा राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण समुदाय की संयुक्त आबादी यहां 15% के करीब है। वहीं पिछड़ी जातियों की आबादी 35% है, जो चुनावी परिणामों को सीधे प्रभावित करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा पूर्णिया विधानसभा सीट पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 15% है। पूर्णिया विधानसभा सीट पर इस बार पप्पू यादव के प्रभाव की वजह से महागठबंधन का हौसला बुलंद नजर आ रहा है। बाकी विधानसभा सीटों पर भी हमारी कवरेज जारी रहेगी। तब तक हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।